जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। तपस्या का 26वां दिन। युगांतर का द्वार, अमृत वेला। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत वेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति
ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको डैश गुना याद करते हैं। कितना गुना? पदम गुना, पद्मा पदम गुना। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भल सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की डैश का अपना कार्य सदा ही करते रहते हैं। कौन सा कार्य? 3 नंबर का। देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते, वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक डैश मिल जाएगी। जो जो डैश पूछ रहे हैं उसको ध्यान से याद रखना। एग्जाम क्वेश्चन है वो। तो आज हम 3 सूत्र देखेंगे। सबसे पहला, भगवान क्या कर रहा है सुबह सुबह? परैम्बुलेशन, परिक्रमा कर रहा है। किसकी? किसकी? सोचो, भगवान अमृत वेला मेरी परिक्रमा कर रहा है और मैं कहाँ खड़ा हूं? एक ऊर्जा के गोले के अंदर। भगवान स्वयं सुबह एक सुरक्षा रेखा मेरे चारों तरफ खींच रहा है। अग्नि रेखा, सुरक्षा रेखा। भगवान मेरी परिक्रमा कर रहा है। मैं कहाँ खड़ा हूं? एक ऊर्जा के गोले के अंदर। और ये रेखा क्या है? सुरक्षा रेखा। परिक्रमा। और उसके पास क्या है? एक झोला लेकर आया है। झोले में क्या है? वरदान। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, तुम्हारी मर्जी। तो देखना है सुबह उठते ही एक अदृश्य उपस्थिति, एक अदृश्य शक्ति मुझ में भर रही है। और सारे दिन भर वो दिव्य ऊर्जा आंखों से और वाणी से और कर्मों से प्रवाहित हो रही है। शब्द शब्द जो हम बोले उसमें परमात्मा ऊर्जा का अनुभव हो। तेरी दृष्टि एक हुंकार है, हमारी दृष्टि ही क्या बन जाए? एक ललकार। तो ये सबसे पहला कार्य। अमृत वेला आत्मा और परमात्मा का एक मौन संवाद है। 2 तरंगे एक हो रही है। दो महान चेतनाओं का मिलन, महाकुंभ। 2 ऊर्जाओं का मिलन। ऐसा सुबह अनुभव करना है। कितने बजे? 2 से
5 ये शब्द एक बार तो निकलना ही चाहिए, तब तक वो स्वभाव, संस्कार, आदत, जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं वो क्या बन जाता है? संस्कार। इसलिए 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5 कितनी बार रिपीट करेंगे? निरंतर रिपीट करते रहना है। नींद क्या है इस समय? ऊर्जा की चोरी। और क्या है इस समय नींद? तप का क्या है? अनादर। निद्रा से तप का न कर अनादर, फाड़ दे आलस की काली चादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार, न सो न लेट हो जा तैयार, चल उठ उठ चल कर तम का संहार, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। दो से 5 के बीच सोना अर्थात क्या? टाइम वेस्ट। जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। दिन भर तो शोर है। एक चक्रवर्ती सम्राट ने सोचा कि मुझे एक अनुभव करना है। चक्रवर्ती सम्राट अर्थात पूरी पृथ्वी का एक छत्र, साम्राज्य जिसका हो, एक ही राजा, राजाओं का राजा, सम्राट अर्थात बादशाह, पूरी पृथ्वी का जो राजा था, उसने सोचा कि मेरे मन में एक विचार आया है, क्या वो विचार साकार हो पाएगा? मैं ये सोचता हूं कि धरती के जितने निवासी है सबको आदेश दूं 1 मिनट के लिए सभी मौन हो जाए, और मुझे अनुभव करना है उस मौन का में क्या होता है, जबकि पूरी धरती पर कोई भी बात ना करे। कितना देर के लिए? 1 मिनट के लिए। अपने मंत्रियों को बुलाता है और कहता है ऐसा मेरा विचार है। मंत्री कहते हैं असंभव। यदि हम आदेश भी दे दे तो हमारी सेना कितनी है और धरती के लोग कितने, करोड़ों लाखों, कैसे यह संभव होगा? असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं बोलेगा ही। पर राजा कहता है सोचो, ट्राई तो कर सकते हो। मंत्री कहते हैं नहीं होगा, कितना भी लोगों को कहो मत बोलो, 1 मिनट कैसे होगा? फिर भी राजा के दरबार में एक मिस्टिक, एक रहस्यवादी, एक योगी फकीर आता है। वो कहता है मैं इसे कर सकता हूं, पर मैं जो कहूं वो करना पड़ेगा। क्या कहा होगा उसने जिसके कारण ये 1 मिनट साइलेंस संभव हो गया? ऐसा उसने क्या कहा होगा? पूरी धरती के लोग एक साथ 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। राजा कहता है मुझे वो चुप्पी का आवाज सुनना है, कैसा होता है, वो स्वाद लेना है उस परम मौन का, जो 1 मिनट के लिए धरती पर कोई भी कुछ ना बोले। मंत्रियों ने कहा असंभव। उस रहस्यवादी फकीर ने कहा मैं करके दिखा सकता हूं। उसने ऐसी कौन सी युक्ति राजा के कान में कही, और फिर जब वो की गई तो सफल हो गई। पूरी धरती के सभी लोग चुप। तो खबर फैलाई गई, क्योंकि वो रहस्यवादी है। फकीरों की चाल और उनके शब्द भी अद्भुत होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते। उलटबासी, उसको कहते हैं उलटबासी। जैसे कबीर के दोहे हैं, नदिया लागन आग, नदिया में आग लग गई है। ऐसी उलटबासी, उल्टे
तो वो फकीर कहता है 1 मिनट के लिए दुनिया भर के जितने लोग हैं उन सबको एक आदेश देना है, बराबर उस दिन दोपहर को 12 बजे जोर से हो कहना है। पर राजा कहता है मुझे आवाज नहीं, मुझे तो मौन सुनना है। फकीर कहता है जो मैं कहता हूं वो करो। दोपहर को 12 बजे एक निर्धारित दिवस पर धरती के जितने लोग हैं उन सबको एक ही आदेश है कि क्या कहो, हो जोर से कहना 1 मिनट तक। नियत दिन आता है, 12 बजते हैं और हर व्यक्ति सोचता है मैं ना बोलूं तो उससे पता थोड़ी चलेगा, सब लोग बोलने वाले, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। मुझे इस मौके को चूकना नहीं है, मुझे भी तो सुनना है क्या होता है, कैसे लोग चिल्लाते। तो हर एक यही सोचता है कि मैं नहीं बोलूंगा। करोड़ों की भीड़ में एक ने नहीं बोला तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है, पता थोड़ी चलेगा। राजा भी सोचता है कि मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं क्यों चूकूं। और उस दिन दोपहर को 12 बजे धरती के सारे लोग यही सोचते हैं और सभी लोग मौन हो जाते हैं। और उस मौन में एक अद्भुत सा अनुभव उस राजा को होता है। मौन संगीत को सुनता है, मौन के स्वर, मौन का संगीत, मौन की सरगम, मौन का अनुभव, मौन के सुर, मौन की ध्वनि, मौन के शब्द। अमृत वेला परमात्मा की मौन उपस्थिति अनुभव करने का समय है। वो कुछ हो सकता है न भी बोले, वो बोलता नहीं, वो उत्तर नहीं देता है, प्रकाश देता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, पर जो प्रश्न लिए खड़े हो उसको अपनी शक्ति से ही मिटा देता है। उसके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं, वो प्रश्नों को ही नष्ट कर देता है। तो अमृत वेले भगवान क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, धरती का नहीं मेरा। अव्यक्त महावाक्य, मुरली की डेट बताओ कौन सी? इस समय तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो। जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे तब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। डेट 18 जनवरी। दूसरा पॉइंट, याद से याद का प्रत्युत्तर याद है, पर तुम्हारी एक गुना मेरी पदम गुना। याद से याद मिलती है। यह व्यापारी का हिसाब नहीं, प्रेम का गणित है। क्या है ये? प्रेम का गणित, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ लव, नॉट द अकाउंट ऑफ अ बिजनेसमैन। यहां जितना याद करोगे उससे कई गुना अधिक तुमको याद किया जाएगा, परंतु वो याद कैसी हो? सच्ची, निस्वार्थ, दिल से आर्त पुकार हो चेतना की, शुद्ध खालिस, कोई एलॉय नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, कोई अशुद्धि नहीं। याद के लिए याद, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। लव फॉर लव सेक, रिमेम्बरेंस फॉर रिमेम्बरेंस सेक। किस लिए याद कर रहे हैं? कुछ मिले, कुछ प्राप्ति हो, कुछ हो, इसलिए नहीं। बस है, स्वभाव है चेतना का, स्वभाव है आत्मा का, उससे प्यार करने का। उससे प्यार करूंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, उसके लिए नहीं है। यहां कोई हिसाब नहीं है, कोई लव फॉर लव से।
याद फॉर याद। याद किस लिए कर रहे? कुछ मिलेगा, कुछ चाहिए, कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई स्वप्न पूरा हो जाएगा, कहीं जाने की इच्छा है, कुछ मिलने की इच्छा है, सेंटर बन जाए, ये बन जाए, कुमार आ जाए, कुमारी आ जाए, माताएं बहुत मिल जाए, कुछ भी लक्ष्य नहीं है। किस लिए याद कर रहे हैं? याद के लिए। प्यार के लिए प्यार, याद के लिए याद। लव फॉर लव सेक। तो अमृत वेले क्या मिलेगा? याद से याद। याद अट्रैक्ट्स याद। याद किसको खींचती है? याद को खींचती है। मुरली में शब्द कौन सा आता है? कशिश। क्या होता है बाप को भी? कशिश, आकर्षण, रूहानी आकर्षण। जैसे ही हम शरीर से अलग हो जाते हैं, जैसे ही शरीर से डिटैच हो जाते हैं, जैसे शरीर में रहते हैं तो क्या याद आता है? शरीर से रिलेटेड सारी बातें बिना याद किए। शरीर का रूप, शरीर का नाम, शरीर का धर्म, संबंधी, सब कुछ अपने आप याद आता है। शरीर की भूख, शरीर की प्यास, शरीर की नींद, शरीर का आराम, शरीर की बीमारी, सब कुछ शरीर से संबंधित। जैसे ही शरीर से अलग हो जाते हैं, क्या याद आता है? अपने आप। शरीर का पिता, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा से रिलेटेड सब कुछ। तब वो याद क्या होगी? खींचेगी। इच्छा होगी, तीव्र इच्छा, कब उस मौन सागर में डूब जाऊं और नीचे आना ही नहीं फिर। ऐसी भी इच्छा। डूबने का कोई डर नहीं। तीसरा, देख रेख। मुरलियों में रेख देख आता है, सिंधी, इसमें देख रेख है। भगवान क्या करता है? देख रेख करता है। कैच करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। फ्री है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैफेटेरिया अप्रोच। सारा कुछ रखा हुआ है, जो खाना है खाओ, जो नहीं खाना है छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है। यहां पर भी सब कुछ रखा हुआ है, जो लेना है लो, जो नहीं लेना है उसको छोड़ दो। तो ये तीन बातें हैं। उस परमात्मा देख रेख का क्या करना है? अनुभव करना है। डिवाइन वॉचफुलनेस। मेरा रक्षक कौन है? कोई देहधारी नहीं, कोई मनुष्य नहीं। और बाबा ने कहा यही पूरे दिन के लिए खुराक है। दिव्य खुराक, दिव्य शक्ति, डिवाइन फूड। हम निकल पड़े, अब सब कुछ उसको सौंप दिया है। हर श्वास में उसकी उपस्थिति का अनुभव। श्वास लिया है, ले रहे, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वासों की तार के साथ वो जुड़ा है, ऐसा अनुभव। तो आज के ये तीन सूत्र है। पहला, सुबह सुबह उठ करके अनुभव करना है भगवान आया है मेरी परिक्रमा करने। अगर बिस्तर पर लेटे हैं तो वो बिस्तर की परिक्रमा कर रहा है और कह रहा है उठ 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 उठ, जल्दी उठ, फाड़ दे आलस की काली चादर, सपनों के विष को पीने से कर इनकार, निद्रा से तप का न कर अनादर। सुबह का समय किसका समय है? तप का, ज्ञान स्नान करने का, योग सरोवर में डूबने का। योग सरोवर, आज की कविता वही है ना।
दूसरा, याद से याद। जितनी हमारी याद तीव्र होगी उतना वो अनुभव होगा। रिमेम्बरेंस बिगेट्स रिमेम्बरेंस, लव बिगेट्स लव। प्रेम से प्रेम का जन्म होगा, याद से याद का जन्म होगा। तो उसकी याद, अनुभव। और तीसरा है, वो हमारी देख रेख कर रहा है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं। एक कवच की तरह वो वो जैसे कर्ण था ना, उसके शरीर का अभिन्न भाग था वो। क्या? कवच, जराए बख्तर, कोट ऑफ आर्मर। तो ये 3 आज के सूत्र है। हर दिन अमृत वेला कुछ तो नया अनुभव करना है। कविता। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सागर तट से मिलने आ गया। सागर ने क्या सोचा? तट से मिलने जाऊं। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सवेरा बन सूरज आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पतझड़ में मधुमास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे राही को सहारा मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे वीणा को स्वर मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पंछी को गगन मिल गया। वैसे बाबा मुझे तू मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे बंजर जमी को सावन मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे तपस्वी को सार मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सूनी रात को चांद मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। बाबा तू मेरा गीत बन गया, तू चिर संगीत बन गया, तू मनमीत बन गया, तू परम प्रीत बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरे गांव में आ गया, मेरे शहर में आ गया, मेरे दिल में आ गया, मेरे मन में आ गया, दिमाग में आ गया, कमरे में आ गया, डिपार्टमेंट में आ गया, सेंटर पे आ गया, रिट्रीट सेंटर पर आ गया, गीता पाठशाला में आ गया, विदेश में आ गया, भारत में आ गया, मधुबन में आ गया, पांडवन में आ गया। ओम शांति। योग सरोवर, ज्ञान सरोवर तो सुना है ना, तो आज सुनेंगे योग सरोवर। ओम शांति। आनंद सरोवर सुना, मान सरोवर सुना, ज्ञान सरोवर सुना, शांति सरोवर सुना, मगर अभी अद्भुत सरोवर सुनना है, वो है योग सरोवर। योग सरोवर शब्द बोलते ही क्या याद आता है? एक ही याद आता है, अमृत वेला हमारा जितना हो सके पावरफुल योग का अनुभव में खो जाना है। अभी कविता पाठ का शीर्षक है योग सरोवर। संगम युग पर आत्मा लगाई योग सरोवर में गहरी डुबकियां। जन्म जन्म की मैल धुले मिलती अमूल्य अशरफियां, मिलती अमूल्य अशरफियां। आत्मा डूब जाती है सागर की गहराइयों में, ज्योति जगमगा उठती है दिव्य अनुभूतियों में। ज्योति जगमगा उठती है दिव्य अनुभूतियों में। योग सरोवर में चैतन्य हो जाती है तरोताजा, है ना, दिव्य अनुभूतियों का। अलौकिक शहनाइयों का गूंज उठती बैंड बाजा। कौन सी अलौकिक शहनाई? कब? अमृत वेला। अत्यंद्र सुख सरोवर में डूब जाती है आत्मा रूह। पल भर में आसमान में उड़ान भरती स्वतंत्र आत्मा। कब अनुभव कर सकते? 2 बजे, 2 से 5। सरोवर में गहरी डूबने से मिलती है मोती। सरोवर में गहरी डूबने से मिलती है मोती। आत्मा की हर इच्छा है पूरी होती है। इच्छा है सब पूरी हो जाती है, बस क्या रह जाती है?
क्या बोला अभी? बाबा और मैं दो ही, और कोई नहीं। योग सरोवर में खिल जाती है आत्मा का मुरझाया हुआ फूल। शुद्ध संकल्पों की शक्ति से आत्मा बनती है पावरफुल। आत्मा परमात्मा का मधुर मिलन कराती है सहज योग। भस्म हो जाती है जन्म जन्म की असुरों के कड़े संस्कारों की भोग। संगम पर आत्मा लगाई योग सरोवर की गहरी डुबकियां। जन्म जन्म की मैल धुले मिलती है अमूल्य अशर्फियां। यह है कविता। उसके साथ और गौर फरमाइए। मम्मा बाबा दादी दीदियां महारुतियां जितने भी है इस सरोवर में डुबकी लगाए क्या बन गए? अव्यक्त वतन वासी या फरिश्ते बन गए। हम क्या करना है? उनके कदमों पर चलकर, उनके पद चिन्ह पर चलकर ऐसे बन के दिखाना है। कब? अमृत वेले से। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल वन युगांतर का अवतार। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगारे। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगारे। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का